शिव जी का भक्त लुटेरा। मल्ला नाम का एक लुटेरा जो शिव का परम भक्त है। तो आए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर नंजनगुड के नाम से प्रसिद्ध जगह पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वो किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था, ना ही कभी पूजा पाठ करता। लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उन्हें भक्त कहना ठीक नहीं होगा। मल्ला को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था। वो बचपन से ही जंगल में रहा और जंगल में ही बड़ा हुआ। वो कोई खास कारोबार या कोई कला नहीं जानते थे और न ही किसी प्रकार की कोई कला या शिक्षा सीखी थी। जंगल के रास्ते से कोई भी यात्री अगर जाता तो मल्ला उन्हें रोक लेता और उससे जरूरत की सभी चीजें छीन लेता। मल्ला को ये काम गलत नहीं लगता था तो वो यही करता था और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जंगल के जिस जगह पर लोग ज्यादा आते जाते उसी जगह पर मल्ला हमेशा लूट मार करता। लोग इस जगह को कल्लनमुलई के नाम से पुकारने लगे, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। एक दिन की बात है, जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। ये देखकर लोगों के अंदर से मल्ला के प्रति गुस्सा, डर सब खत्म हो गया। कुछ सालों के बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और खुद से ही आकर दान देने लगे। मगर हाँ, जो लोग कुछ नहीं देते उनसे लूटमार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। एक शाम दो योगी जो आपस में भाई थे उसी जंगल की ओर जा रहे थे। तो वहीं पास में खड़े कुछ ग्रामीण लोगों ने मल्ला की सारी कहानी बताई। ये कहानी सुनकर दोनों भाइयों को मल्ला से मिलने की जिज्ञासा बढ़ गई और उस रास्ते की ओर चल दिए। लोगों के कहे अनुसार शिव जी के परम भक्त मल्ला वहाँ लूटमार के इरादे से आता है। दोनों योगी मल्ला को देखकर स्वेच्छा से उसके पास गए और उनसे बोला, आपकी भक्ति महान है लेकिन भक्ति करने का तरीका गलत है। आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। आप चाहे तो कोई और रास्ता अपना सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तब मल्ला ने जवाब दिया, मैं ये सब शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है। तब उन दोनों योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाई। मल्ला इन दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनकी बातों से सहमत भी हुआ। इसके बाद दोनों योगी ने इस जगह का नाम कल्लनमुलई से बदलकर मल्लनमुलई रख दिया। ये जगह बहुत प्रसिद्ध हुई और आज भी यह जगह मल्लनमुलई के नाम से जानी जाती है। मल्ला ने वहाँ महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया था वो आज भी जीवित है और उसी स्थान की एक बहुत बड़ी परंपरा बन गई है। मल्ला अब योगियों के साथ बैठने लगा। लूटमार पूरी तरह से छोड़ दिया और लूटमार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से मल्ला को मुक्ति करने के बाद दोनों योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर भी त्याग दिए। अब उस जगह पर इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। काबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम अभी भी मल्लनमुलई ही है। अब बात सीख की। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि भक्ति ही परम मुक्ति है। अगर आपकी भक्ति सच्ची हो, चाहे वो किसी माध्यम या किसी भी रूप में हो, आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसलिए आप कर्म करते जाएं, बिना ये सोचे कि भगवान कैसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।